सभी को जय यीशु। परमेश्वर के नाम से मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं दोबारा इस टीवी प्रोग्राम में। मैं विश्वास करता हूं प्रभु की आशीष आपके जीवन में फैल रहा है और आप जितने प्रभु के वचन सुन रहे हैं उतने ही प्रभु आपके जीवन में काम कर रहा है। विश्वास के साथ उसके साथ जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। जिस वक्त हम लोग विश्वास के साथ उसके साथ जुड़े रहते हैं, परमेश्वर का प्यार हमारे जीवन में फैलता रहता है। प्रभु ने कहा, विशेष रूप से प्रभु की दया क्या है? प्रभु क्या दया कर सकते हैं? प्रभु की दया क्या हमारे जीवन में आ सकता है? अगर आप प्रभु की दया आपके जीवन में पालेंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। आइए प्रार्थना करते हैं। मेरे नाथ मेरे ईश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। इस समय जितने भी जन यहाँ पर जुड़े हैं सभी को तेरे चरणों में रखता हूँ। तेरे पवित्र सामर्थ से तू भर, तेरी शक्ति और सामर्थ दे, तेरी आराधना, कृपा और अनुग्रह दे। सबके जीवन में तू काम कर, तेरी आशीष से तू भर, क्योंकि तू महान परमेश्वर है। तू राजाओं का राजा है। तू जीवन देने वाला, जीवन सुधारने वाला, जीवन को बनाने वाला परमेश्वर है। तेरी दया हमारे जीवन में बहता रहे और हम लोग तेरे और भी करीब आ पाए। हर विषय को लेकर तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तू धन्यवाद का योग्य परमेश्वर है। यीशु के नाम से प्रार्थना चाहते हैं। इस प्रार्थना को तू सुन और स्वीकार कर। आमीन। विश्वासियों, विश्वास कीजिए, प्रभु की दया हमारे और आपके जीवन में हर वक्त फैलता है। दाऊद जब अपने जीवन में गुनाह कर चुका था, तब वो प्रवक्ता गाद से कहा, मैं मनुष्य के हाथ में गिरने से अच्छा प्रभु के हाथ में गिरो, क्योंकि प्रभु की दया अनंत काल स्थायी है। इसीलिए उसने भजन संगीता स्तोत्र के ग्रंथ अध्याय 86 लिखा है, जहां पर उसने कहा, प्रभु की दया अनंत काल स्थायी है। आमीन। दूसरा सामुएल का ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्या 14, जहां पर दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े असंभस में हूं, हम प्रभु के हाथों पड़ जाए, क्योंकि उसकी दया बड़ी है, किंतु मैं मनुष्य की हाथों में ना पड़ूं। मैं प्रभु के हाथों में पड़ूं, क्योंकि प्रभु की दया बड़ी है। आप देखिएगा, हमारे और आपके जीवन में बहुत सारे जन गुनाह करते हैं और हम लोग उंगली दिखाकर उसे गुनहगार साबित करना कोशिश करते हैं, क्योंकि हम लोग कभी भी उसके गुनाह को माफ करना नहीं चाहते हैं। मत्ती के सुसमाचार में उसने कहा, जब चेले लोगों ने उनसे पूछा, मेरे भाइयों को मैं कितने बार क्षमा करूंगा? उसने कहा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 7 गुण 70 बार तुम अपने भाई को क्षमा करना, क्योंकि वो तुम्हारा भाई है। जितने भी गुनाह करे उसे क्षमा करो और भूल जाओ, क्योंकि मैं अपनी दया तुम्हारे जीवन में देना चाहता हूँ। मैं अपनी दया से तुम्हारे जीवन को भरना चाहता हूँ। मैं अपनी दया से तुम्हारे जीवन को आशीषमय करना चाहता हूँ। आमीन। और उसने कहा कि कितने बार मैं अपने भाइयों को क्षमा करूँगा? उसने कहा, जितने बार तुम्हारे भाई क्षमा मांगे उतनी बार तुम्हारे भाई को क्षमा करो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है अपने भाइयों को क्षमा करना। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 23, जब तुम अपने नैवेद्य को अपने वेदी पर चढ़ाओ, जिस स्थान पर तुम्हें याद आ जाए तुम्हारे भाई के विरुद्ध में तुम्हारी कोई बात है, पहले उसे छोड़ दो, जाकर अपने भाई से मिल लो, उसके बाद वेदी पर आकर अपने भेंट को चढ़ाओ। दया आपके जीवन में तब किया जाएगा जब आप दया करेंगे। प्रभु की दया आपके जीवन में तब उतर कर आएगी जब आप अपने जीवन में प्रभु की दया को लाएंगे। हम लोग अपने जीवन को क्षमा करना नहीं चाहते हैं, इसीलिए हमारे जीवन में प्रभु की दया नहीं आती है, प्रभु की शक्ति और सामर्थ नहीं आती है। भजन संगीता 86 पद संख्या 5 में उसने कहा, प्रभु तो भला है, दयालु है और अपने पुकारने वालों के लिए प्रेममय है। प्रभु मेरी प्रार्थना और मेरी दुहाई पर ध्यान देने की कृपा कर। प्रभु तू भला है और दयालु है, क्योंकि तू दयावान परमेश्वर है। तू हमें दया कर सकता है, हमारे जीवन में तू तेरी आशीष को डाल सकता है। एक परिवार आए थे प्रार्थना में, पैसे की कमी नहीं थी,
बहुत पैसे वाले वो लोग थे, मगर उनके परिवार में शांति नहीं है। प्रार्थना के दौरान प्रभु ने कहा, इसने अपने लोगों के प्रति दया नहीं की। जब ये दुखी था, इनके पास कुछ नहीं था, इसके लोगों ने इसे सहायता किया, मगर जब इसे सब कुछ मिल गया, इसने अपने भाइयों के प्रति दया नहीं किया। प्रार्थना के समय मैंने उन लोगों से कहा, आप लोग अपने जितनी भी संपत्ति है, कुछ भी है, उससे आप अपने भाइयों के प्रति कुछ ना कुछ दया कीजिए। क्यों ब्रदर, क्यों करेंगे? क्योंकि ये हमारा पैसा है, हम लोग नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा, जब आपके पास कुछ नहीं था तब प्रभु ने आपको ऊंचा किया, तब प्रभु ने आपके जीवन में काम किया। आज आपके पास प्रभु ने सब कुछ दिया, मतलब आप भी किसी के प्रति दया कीजिए। वचन कहता है कि दया करो, दया किया जाएगा। तुम दया करो, तुम्हारे लिए दया किया जाएगा। प्रभु की दया कैसे हमारे जीवन में आ सकती है? जब आप दूसरे के प्रति दया करेंगे। हमें और आपको पता है, बहुत ही सुंदर एक घटना बाइबल में लिखा हुआ है लाजर के बारे में, जो बैठकर भीख मांगते थे। लूकस के सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 19 से लेकर 25 तक, जहां पर उसने कहा, एक धनवान व्यक्ति था जो बेगनी कपड़ा पहनकर, अच्छे कपड़े पहनकर और आनंद के साथ वो रहते थे, और उसके फाटक के सामने में लाजर नाम की एक व्यक्ति कंगाल बैठा रहता था। उसके मेज से पड़े हुए खाना वो खाते थे, और जो भी आसपास के खाने गिरे रहते थे उसे वो खाते थे, और कुत्ते उसके घाव को चाटते थे। दोनों ही मर गए, दोनों ही स्वर्ग में पहुंचे, और देख रहा है स्वर्ग के दूत अब्राहम के गोदी पर उस लाजार को बैठा कर रखा, मगर वो धनवान आग में जल रहा है। तब उसे पता लगा कि उसने इस कंगाल के प्रति दया नहीं किया। आप एक व्यक्ति के प्रति दया कीजिए, प्रभु आपके प्रति दया करेंगे, क्योंकि प्रभु की दया हमारे जीवन में फैलता रहता है और आशीषमय बनता रहता है। और इसीलिए जब हम लोग प्रभु की दया को ग्रहण करना चाहते हैं, प्रभु के करीब आकर प्रभु से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। जिस वक्त हम लोग प्रभु के करीब आते हैं, प्रभु से बातें करते हैं, प्रभु से जुड़ते हैं, प्रभु की दया हमारे जीवन में फैलता रहता है। क्या आप चाहते हैं आपके जीवन में प्रभु की दया फैले? अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में प्रभु की दया फैले, तो आप भी दूसरे के प्रति दया कीजिए। जिस दिन आप दूसरे के प्रति दया करेंगे, तब वो भी आपके प्रति दया करना चालू कर देगा, आपके जीवन को बदलना चालू कर देगा। और प्रभु ने बहुत सारे लोगों को देखा, जो लोग दुखित थे, कष्ट में भरे हुए थे, उसके जीवन में परेशानी था। प्रभु ने उन लोगों को देखकर हृदय में बहुत ही दया परवश हो चुके थे, और उन्होंने उन लोगों को चंगाई करने की ठान ली थी, और प्रभु ने उन लोगों को चंगा भी किया, क्योंकि प्रभु जब भी किसी से मिलते थे उनको दया आ जाती थी। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 14 में लिखा हुआ है कि जब वो बाहर गए, उसने बहुत सारे लोगों को देखा जो लोग बीमार हैं, तब उन लोगों के प्रति उसकी दया उभर कर आई और उन्होंने सभी को चंगा किया। आमीन। जब भी उन्होंने देखा कि ये लोग बीमार हैं, इन लोगों के जीवन में परेशानी है, इन लोगों के जीवन में दुख है, तकलीफ है, इन लोगों के जीवन को आशीष में भरना चाहिए, तब उसने उन सभी को आशीष से भरा। प्रियजन, प्रभु की दया हमारे और आपके जीवन में तब आ सकती है जब हम और आप प्रभु के और भी करीब आएंगे और प्रभु से जुड़ेंगे, प्रभु की आराधना और स्तुति करेंगे, प्रभु की जय जयकार करेंगे और प्रभु का धन्यवाद करते हुए प्रभु की महिमा और स्तुति करेंगे। जिस समय आप प्रभु के करीब आएंगे, क्योंकि वो आपके लिए दया करना चाहते हैं। जैसे प्रभु गए थे, 5000 लोगों को देखा, उसने अपने चेले लोगों से कहा इन लोगों को खाने के लिए कुछ दो, क्योंकि प्रभु को उनके प्रति दया प्रकट आई। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 2, उसने उस लोगों को देखकर करुणामय हो गए और उन लोगों से कहा ये लोग पूरे दिन से हमारे साथ में हैं, इन लोगों को कुछ खाने दो।
हर वक्त प्रभु जब भी संभव हुआ वो दया करने के लिए तैयार रहें। क्या आप दया करने के लिए तैयार हैं? क्या आपका जीवन दया की काबिल है? क्या आप चाहते हैं आपके द्वारा लोगों में दया आए? अगर आपका उत्तर हाँ है, आज आपके जीवन में भी प्रभु दया करेंगे। अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में परमेश्वर दया करे, तो आपको पहला दया करना पड़ेगा। आप जैसे करेंगे आपको वैसे ही किया जाएगा। जिस तरह से आप मापेंगे आपको उस तरह से मापा जाएगा। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 2 में उसने कहा, जिस परिमाण तुम परिमाण करते हो उसी परिमाण तुम्हारे लिए परिमाण किया जाएगा। जिस तरह से तुम मापते हो उसी तरह से तुम्हारे लिए भी मापा जाएगा। तुम दया करो, तुम्हारे लिए दया किया जाएगा। तुम बोलो, तुम्हारे लिए बोला जाएगा। तुम जुड़ जाओ, तुम्हारे लिए जोड़ा जाएगा। तुम आराधना करो, तुम्हारे लिए आशीष दिया जाएगा। अगर तुम तैयार हो, प्रभु भी तैयार है तुम्हें आशीष देने के लिए। मेरे प्रियजन, आज के इस वर्तमान युग में हम लोग स्वार्थपर बन चुके हैं। हम लोग अपने ही जीवन के बारे में सदा सर्वदा सोचते हैं, अपने ही जीवन के बारे में सोचते रहते हैं। हम लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग दूसरे के प्रति दया करें। हम लोग नहीं चाहते हैं कि दूसरे के जीवन में आशीष फैले। हम लोग नहीं चाहते हैं कि दूसरे के जीवन में भी परमेश्वर की कृपा, अनुग्रह और दया रहे। आप जब भी प्रभु के करीब आते हैं, आप जब भी परमेश्वर नाज़रेत यीशु मसीह के नाम से जुड़ते हैं, तब परमेश्वर आपके जीवन में शक्तिशाली सामर्थ को देना चाहते हैं। तब जब आप अपने जीवन को प्रभु के करीब लाएंगे, तब जब आप अपने जीवन को परमेश्वर के मार्ग से जोड़ेंगे, तब जब आप अपने जीवन को परमेश्वर की अनुग्रह और कृपाओं से जोड़ेंगे। संभव तभी है जब आप अपने जीवन में परमेश्वर की दया को महसूस कर पाएंगे। परमेश्वर ने आपको चंगा किया है, क्या ये दया नहीं है? परमेश्वर ने आपको निकाला, क्या ये दया नहीं है? परमेश्वर ने आपके बीमारी को ठीक किया, क्या ये दया नहीं है? क्या आप दूसरे के प्रति दया नहीं करेंगे? बहुत सारे जन हम लोग दूसरे के प्रति दया करना नहीं चाहते हैं। हम लोग सोचते हैं क्या होगा, क्या फ़ायदा है दूसरे के प्रति दया करके? कुछ लाभ नहीं है। दया करके देखो, तुम्हारे लिए दया किया जाएगा। मांग कर देखो, तुम्हारे लिए मांगा जाएगा। बोल कर देखो, तुम्हारे लिए बोला जाएगा। लूकस के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 36, तुम्हारे पिता जैसा दयालु है, तुम लोग भी उस तरह से दयालु बनो। तुम्हारे पिता कैसे दयालु है? उसने आपके गुनाहों को याद नहीं रखा। उसने अपने एकलौते बेटे को हमारे और आपके लिए बलिदान के स्वरूप चढ़ाया, जिसके द्वारा हमारे और आपके पाप माफी हो जाए और हम और आप परमेश्वर के और भी करीब आ पाए, हम और आप प्रभु के जान पाए। प्रभु कहते हैं रोमियो की पुस्तक अध्याय 5 पद संख्या 8, किंतु हम पापी ही थे जब मसीह ही हमारे लिए मर गए थे, इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया है। आमीन। इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने दया की प्रमाण दी है कि देखो, तुम भाई साहब पापी हो, मगर मैंने तुम्हारे गुनाह को माफ कर दिया। मैंने तुम्हारे गुनाहों को नहीं देखा। मैंने ये नहीं सुना कि तुम्हारे गुनाह कैसे हैं। मैंने ये नहीं समझा तुम्हारे गुनाह क्या कर सकता है। मगर मैंने ये एक बार भी नहीं पूछा तुमने कहाँ कहाँ जाकर पाप किया है। याद है ना, उस लूकस के सुसमाचार अध्याय 15 बहुत ही सुंदर एक कहानी लिखा हुआ है। यीशु ने कहा था, 2 बेटे थे, बड़े बेटे और छोटे बेटे। छोटे बेटे ने अपने पैसे लेकर दूसरे जगह पर चले गए और उसके बाद उसके जीवन में क्या क्या हुआ है हमें और आपको पता है। ये दूसरे कोई वचन में मैं ज़रूर बताऊंगा। उसने जब वो पहुंचा और उसके जीवन को नष्ट हो चुका था, मगर उसको चेतावनी मिली। उसे सोच आई कि मैं अगर प्रभु के पास लौट कर आऊंगा, प्रभु से कहूंगा, माफ़ी मांगूंगा, तो परमेश्वर की कृपा हमारे जीवन में उतर कर आएगा। और वो लौट कर गए। वो जाकर प्रभु से माफ़ी मांगा। उसने कहा, प्रभु मुझसे माफ़ कर दो, प्रभु मैं योग्य नहीं हूँ, प्रभु मेरे जीवन योग्य नहीं है, प्रभु तेरी आराधना स्तुति करना चाहता हूँ। वो जाकर माफ़ी मांगा, प्रभु से प्रार्थना की, अपने पिता के पास लौट कर आया। उसने कुछ नहीं कहा। वचन कहता है उसके पिता हृदय से वैकलित हो चुके थे। में लिखा हुआ है कि उसके पिता दूर से अपने बेटे को देख पाया और दौड़ गए, अपने बेटे को आलिंगन किया। एक बार भी नहीं पूछा, अरे बेटा कौन सी जगह पर जाकर अपना पैसा खर्च किया है,
कौन सी मौज मस्ती में अपना पैसा नष्ट किया है? कौन सी गंदगी में तूने अपना पैसे को नष्ट किया है? कौन सी जगह पर जाकर नशे के जीवन को अपनाकर अपने जीवन को नष्ट किया है? अपना पिता उससे कहा, जाओ, मेरा बेटा मर चुका था, आज जीवन मिला है। उसे नया कपड़ा पहनाओ, अंगूठी पहनाओ, उसे आशीष दो और उसके जीवन को और भी आगे बढ़ाने लगे। मेरे प्रियजन, आप विश्वास कीजिए, जब भी हम लोग प्रभु के करीब आते हैं, परमेश्वर की महानाम से जुड़ते हैं, वो आपका परमेश्वर आपके जीवन को आशीष देना चाहते हैं। इस समय वो चाहते हैं कि आप दूसरे के प्रति दया करें। हम लोग दूसरे को देखने से ही अपने जीवन को ठुकरा देते हैं। क्या ज़रूरत है उसे कि उससे नहीं मिलना चाहिए, वो छोटे हैं, उससे बातें करना नहीं चाहिए, ये बहुत सारे बातें हम लोग करते हैं। मगर हमें और आपको पता नहीं है कि वो परमेश्वर जो हमसे और आपसे प्यार करता है, वो प्यार करने वाला परमेश्वर जो हमारे और आपके जीवन को जोड़ता है, जो हमारे और आपके जीवन में आशीष, शक्ति और सामर्थ्य लाता है, उससे अपने जीवन को जोड़ो, उसके अपने जीवन को आशीष दो, क्योंकि प्रभु तुम्हारे लिए दया करना चाहते हैं। वचन कहता है, एक अंधा जो प्रभु के पास आए थे, प्रभु ने उसके प्रति दया की। हमें और आपको पता है अंधा बारतिमेय के बारे में, जो चित्कार करते हुए प्रभु के पास आए, प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु से मांगा और प्रभु ने उसके प्रति दया की। प्रभु कहते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 33 और 34, यीशु ने उससे कहा, जाओ, तुम्हारी आंखें खुल जाए, और खुल गई। और यीशु उसके प्रति दया प्रकाश किया और उसकी आंखों को स्पर्श किया। उसी वक्त वो यीशु को देखने लगे। जिस वक्त परमेश्वर नाज़रेत यीशु मसीह हमारे और आपके प्रति दया करते हैं, उस वक्त हम और आप अपने जीवन में एक नए सामर्थ, नए शक्ति और नए कृपाओं को लाभ करते हैं। दया क्या है? क्यों आप दया करेंगे? इसीलिए तो प्रभु बाइबल में इस दया के बारे में इसीलिए कहा गया है कि तुम्हारे जितने भी गुनाह है वो माफ कर देगा। ये सबसे बड़ी दया है। भजन संगीता 103 पद संख्या 2 और 3, जहां पर उसने कहा, मेरे अपराधों को तूने माफ किया, मेरे गुनाहों को मुझसे तूने दूर कर दिया। मेरे अपराधों को मुझसे तूने दूर कर दिया। तूने याद नहीं रखा मैं क्या गुनाह करता हूं, तुझे याद नहीं है, तुझे पता नहीं है मैंने क्या गुनाह किया है। तूने मेरे हर एक गुनाहों को माफ कर दिया। तू महान परमेश्वर है, तू जीवित खुदा है, तू आशीषमय देने वाला परमेश्वर है। प्रियजन, आप विश्वास कीजिए, आपका परमेश्वर चंगाई दाता परमेश्वर है, आपका परमेश्वर जीवन दाता परमेश्वर है, आपका परमेश्वर जीवन देने वाला परमेश्वर है। जिस वक्त आप उसके करीब आते हैं, उसके साथ जुड़ते हैं, उसकी आराधना, स्तुति और प्रशंसा करते हैं, तब वो आपका जीवन को बदलने के लिए तैयार रहता है। क्या आप चाहते हैं आपके जीवन में प्रभु आशीष दे? तब आप दूसरे के प्रति दया जरूर कीजिए। बहुत सारे जन दया करने के लिए सोचते हैं कैसे करेंगे, थोड़ी सी करेंगे या ज़्यादा करेंगे। आपसे जितने भी बन सके उतने ही कीजिए, प्रभु उतने ही आपको आशीष से भरेंगे। बहुत सारे जन अपने परिवार के लिए दया करना नहीं चाहते। नहीं, आप नहीं जानते हैं ब्रदर, ये लोगों ने, ये मेरा शत्रु है, ये मुझसे बहुत गुनाह किया है, जब मेरा ज़रूरत था उसने पूरा नहीं किया, आज मैं क्यों करूँगा। मैं आपसे कहता हूँ प्रियजन, वचन कहता है रोमियो के पुस्तक अध्याय 12, जहाँ पर उसने कहा, आपके शत्रुओं को अगर भूख लगे उसे खाना खिलाओ, अगर उसे ज़रूरत है उसे पूरा करो। पद संख्या 19 से लिखा हुआ है, मेरे प्रिय, मैं तुम लोगों को कहता हूं, अपने जीवन में क्रोध को स्थान मत दो, क्रोध को छोड़कर निकल जाओ। क्रोध करना ही सिर्फ मेरा ही काम है, मैं ही उसकी दंड दूंगा। प्रभु कहते हैं, वरन मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हारे शत्रु अगर भूखा हो उसे खाना खिलाओ, अगर वो प्यासा है उसे प्यास बुझाओ। अगर ये सब करते हो तो जान लो तुम उसके सरों के ऊपर जलती हुई आग को रख रहे हो। तुम बुरे के द्वारा अपने जीवन को हरा मत लो, मगर उत्तम के द्वारा तुम अपने जीवन को ऊंचा करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितनी सुंदर वचन प्रभु ने कहा कि तुम दया करो, तुम्हारे लिए दया किया जाएगा। आपको याद है जब वो क्रूस पर मर रहे थे, जब वो क्रूस पर थे, क्रूस की लहू के द्वारा जब वो कष्ट बहन कर रहे थे, उसने अपने
लोगों से, जेरूशलेम के लोगों से कहा। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्या 37 में लिखा हुआ है, उसने कहा, हे जेरूशलेम, हे जेरूशलेम, तूने कितने भी भववादियों लोगों को हत्या किया है। जो भी तेरे पास आया है तूने उसे मार दिया है। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अगला कर रखता है, अपने पंख में छिपा कर रखता है, मैं भी बहुत बार कोशिश किया मगर तूने मेरी बातों को नहीं सुना। मैंने बहुत बार तेरे प्रति दया किया है मगर तूने अपनी दया को मेरे लिए प्रकाश नहीं किया। आज की वचन के द्वारा मैं आप लोगों से दया क्या होता है जान लीजिए। योब को देखिए, योब को पता है ना, उसने अपने जीवन में कितने दुखों को उठाया मगर उसने एक बार भी परमेश्वर के विरुद्ध में बातें नहीं की। उसने कहा, परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर ने लिया है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आमीन। योब के पत्र अध्याय 1 पद संख्या 21 और 22 में लिखा हुआ है, इसके द्वारा उसने पाप नहीं किया। उसी योब के अध्याय अंतिम अध्याय में जाएंगे, उसने एक बार भी अपने दोस्तों को नहीं कसा, एक बार भी अपने दोस्तों को बुरा भला नहीं कहा, एक बार भी नहीं कहा, अरे मेरे दोस्त तुम्हारे कारण मेरे जीवन परेशानी में गिर गया, तुम लोग हेल्प नहीं कर रहे हो, सहायता नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तुम लोग दूर हो जाओ। ये सब कुछ बातें उन लोगों ने नहीं कहा मगर प्रभु ने उन लोगों के जीवन में आशीष दी। आप जानते हैं प्रभु ने योब के द्वारा अपने दोस्तों को आशीष प्रदान की थी। योब अध्याय 42 पद संख्या 10 में लिखा हुआ है कि योब ने अपने दोस्तों के लिए विनती की और प्रभु ने उन लोगों की दुर्दशा को परिवर्तन किया और योब के जीवन को भी दुगना आशीष से भरा। आमीन। विश्वास कीजिए, योब ने उसके दोस्तों के प्रति दया प्रकट किया, अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना की। जो दोस्त उसको ठुकरा कर चले गए थे, जो दोस्त अपनाना नहीं चाहते हैं, उसके लिए उसने प्रार्थना की और उसी प्रार्थना के कारण प्रभु ने उसके जीवन को बदल दिया। आज मैं आप लोगों से कहता हूं, हमारे नीचे देखिए स्क्रॉल में दिए हुए नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं अपने विनती अनुरोध आप भेज सकते हैं। और हमारे यूट्यूब पेज को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिसके द्वारा हम लोग और भी प्रभु के कामों के लिए आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपके शहर में आराधना स्तुति करने के लिए हम लोग आएँ तो हमारे साथ जुड़ जाइए, हमारे साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके द्वारा प्रभु की वाणी और भी दूर तक पहुंच पाएंगे। मैं विश्वास करता हूं आप लोग प्रभु की दया अपने जीवन में अपनाएंगे। दया कीजिए, दया किया जाएगा। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु की कृपा अनुग्रह आपके साथ में रहे। स्क्रॉल में दिए हुए नंबर को लिखना मत भूल जाइएगा। धन्यवाद देते हैं, हमारे टीवी प्रोग्राम के साथ आप जुड़े हुए हैं। सभी को जय यीशु।